हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन स्टॉक ट्रेडर में। आज है 1 जनवरी 2026 और 2026 की ये मैं पहली वीडियो आज पोस्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली आज इस वीडियो पे हम लोग कोई भी लाइव मार्केट के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग स्पेशली इन 2026, क्योंकि अभी ये साल स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग एक न्यू जर्नी प्लान करते हैं इस ईयर के स्टार्ट पे। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी प्लान किया होगा कि कैसे वो ट्रेडिंग में अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, कैसे वो ट्रेडिंग में अपने आप को सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं। तो जो कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास है लास्ट 2 ईयर की अपनी ट्रेडिंग, 2 से 3 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग करते हुए। तो इस जर्नी में जितना कुछ मैंने सीखा है या फिर जो की पॉइंट्स मुझे पता है, जिसके बेसिस पे अगर इसको फॉलो किया जाए तो हम लोग ईज़िली प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज इन्हीं पॉइंट्स को और स्टार्ट करते हैं 2026 की। अ, सबसे पहले हम लोग जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर 2026 हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग। तो देखिए, यहाँ पर 2026 स्टार्ट हो गया है। इस चीज़ का मार्केट को कोई लेना देना नहीं है कि अभी हम जो 2025 से 2026 में मूव कर रहे हैं सिंपली जस्ट बिकॉज ईयर चेंज हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है कि मार्केट आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। मार्केट का जो बिहेवियर है वो कॉन्टीन्यूसली अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलता जाएगा। जैसे मार्केट डाउन साइड भी जाएगा, जैसे मार्केट अप साइड भी जाएगा। तो मार्केट का जो मूव करने का तरीका है वो बेसिकली 3 टाइप के ही मूव मार्केट देता है। वन, या तो मार्केट अप साइड में ट्रेंड करता है। सेकंड, मार्केट डाउन साइड में ट्रेंड करता है। और थर्ड जो बहुत कॉमन है कि मार्केट साइड में मूव करता है। तो मार्केट तो 2026 में भी अपने इन 3 ही पैटर्न को फॉलो करने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, चेंज किस में आ सकता है? चेंज आ सकता है द वे वी आर लुकिंग एट ट्रेड। हम मार्केट को कैसे देख रहे हैं, हम अपनी ट्रेडिंग को कैसे देख रहे हैं, उसको अगर हम चेंज करें, उस पर्सपेक्टिव को अगर हम चेंज करें तो डेफिनेटली हम लोग कुछ चेंजेस कर करके अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या हमें करना होगा? अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं कि अगर 2026 में एक साल के स्टार्टिंग में अगर हमें प्रॉफिटेबल अपने आप को बनते हुए देखना है इस करंट ईयर में, अब जो आज से स्टार्ट है, तो हमें क्या एग्जैक्टली करना होगा कि हम प्रॉफिटेबल बन जाएं? तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। रैंडम ट्रेड्स कर करके कभी कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना है। रैंडमली स्ट्रेटजीज पिक करके कभी कोई ट्रेडर नहीं बना है। कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी तब तक नहीं आती जब तक आप अपने कोई सेट ऑफ रूल्स डिफाइन नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपने सेट ऑफ रूल बताता हूँ जो मैं पास्ट 4 to 5 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहला रूल जो मैं फॉलो करता हूँ कि मैं जो भी मेरा टोटल कैपिटल है, लेट्स से कि मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए का है, तो मैं जो ट्रेड लूँगा, फर्स्ट ट्रेड जो दिन में लूँगा वो उसका 50% ऑफ द अमाउंट का लूँगा, यानी कि 50,000 में जितनी भी क्वांटिटी आ सकती होगी या उससे कम में, मैं सिर्फ उसी से ही ट्रेड लूँगा। फर्स्ट ट्रेड जब भी मैं मार्केट में प्लान करता हूँ तो एक रूल मेरा ये है। सेकंड रूल कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ एटलीस्ट 1:2 के रिस्क एंड रिवार्ड को फॉलो करूँगा। ओके, तो ये एक रूल है। थर्ड रूल कि मैं जब भी कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, उसी को ही सिर्फ ट्रेड करूंगा। अब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्या होता है ये हम अभी चार्ट पे देख लेंगे। तो ये बेसिकली ये बड़े बेसिक से 3 रूल मैंने बनाए हुए हैं अपने, और मैं इसी रूल को ही फॉलो करता हूँ। लास्ट रूल ये है कि अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाता है तो सेकंड जो ट्रेड मैं प्लान करूंगा, अगर दिन में मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है सेकंड ट्रेड, तो वो भी मैं सेम क्वांटिटी के साथ करूंगा एंड उसमें भी
1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करूँगा, और अगर मार्केट उसको मुझे ब्रेक इवन पे पहुँचा देता है, तो मैं अपना डे वहीं क्लोज़ कर दूँगा। मुझे उस दिन कोई प्रॉफ़िट नहीं चाहिए, बिकॉज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने मुझे लॉस दिया। लकीली अगर सेकंड अटेम्प्ट में मार्केट मेरे को ब्रेक इवन से ऊपर पहुँचा देता है, तो मैं वहीं क्लोज़ कर दूँगा, उसके बाद कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। लेट्स से कि सेकंड ट्रेड में भी अगर मुझे मार्केट लॉस दे देता है, तो भी मैं अपना डे वहीं क्लोज़ कर दूँगा। इससे होता क्या है, जब मैं ये रूल फ़ॉलो करता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ ये कि मैं एक डिसिप्लिन अपने अंदर बिल्ड कर रहा हूँ। ओके। और डिसिप्लिन क्या कराता है ट्रेडिंग में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। ओके। और कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट होगा? वो होगा डिसिप्लिन से प्रोटेक्ट। यही रीज़न है कि मैंने सबसे पहले आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की कि अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करो और उनको फॉलो करो। अगर आप उनको ब्रीच करोगे, अगर आप उनको साइड करोगे और अपने मनमाने ढंग से कहीं भी रैंडमली कुछ भी उठा करके एंट्री एग्जिट कुछ भी करोगे, दिन में 10 10 20 20 30 30 ट्रेड करोगे, आप चाहे कितने ही साल 2026 का 27 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, बट आप कभी भी अपने आप को चेंज होता हुआ नहीं देखोगे। रिजल्ट सेम का सेम रहेगा। एट द एंड आप लॉस ही कर रहे होंगे। तो अगर आपको 2026 में अपने आप को प्रॉफिटेबल होते हुए देखना है, तो सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग, अब सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो, आपका क्या स्ट्रेंथ है मार्केट में, क्या आपकी वीकनेस है, उसके अराउंड आप अपने सेल्फ रूल्स डिफाइन करो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो डिसिप्लिन के साथ। उससे सबसे पहले क्या होगा कि आपका कैपिटल है ना, काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। और अगर कैपिटल सेफ है, अगर आपने अपना कैपिटल बचाना सीख लिया, तो प्रॉफिटेबल आप अपने आप ही हो जाओगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बिकॉज़ मार्केट हर रोज़ एक जैसा नहीं होता। किसी दिन मार्केट टाइट है जहाँ पे आपके बैक टू बैक लेट से 2 एसएल लगे, आपने अपना दिन क्लोज़ कर दिया, आप अगले दिन आते हो, लेट से तब भी आपके 2 एसएल लगे, आपने दिन क्लोज़ कर दिया। थर्ड डे हो सकता है कि मार्केट आपके फ़ेवर में जाए और आपको एक अच्छे रिस्क एंड रिवार्ड जो आप फ़ॉलो कर रहे हो, वो वहाँ दे दे। तो जब मार्केट ये रिस्क एंड रिवार्ड वहाँ पर देगा, तो आपका ऑटोमेटिकली जो कैपिटल है वो सेव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैं आपको ये बताता हूँ। जो सबसे अंडररेटेड थिंग अभी तक, अ, जो बिगिनर्स, नए ट्रेडर्स जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, जो सबसे अंडररेटेड चीज़ उन्होंने रखी हुई है, वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। जिसको कोई भी एग्री नहीं करता कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप स्पेशली अगर आप इंटरडे डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो किस तरह से वर्क करता है। तो आइए देखते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। ये बहुत बेसिक टर्म है, सबको पता है कि रिस्क क्या होता है एंड रिवॉर्ड क्या होता है। रिस्क बेसिकली जितने पॉइंट्स का हम, लेट्स से मैं बेसिकली 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई पोजीशन बनाता हूँ, तो मैं 10 पॉइंट का लॉस एक्सेप्ट करता हूँ, और उसके अगेंस्ट में अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है, तो मैं 20 पॉइंट्स का ट्रेड एटलीस्ट मुझे चाहिए रहता है। यानी कि 20 पॉइंट्स के प्रॉफिट को मैं पिक करता हूँ। तो ये किस तरह से बेनिफिशियल होता है? सबसे पहली चीज़ देखिए, मान ली लेट्स से कि एक वीक में 5 डेज़ होते हैं, तो मैं यहाँ पर 5 डेज़ का आपका ट्रेडिंग का सेटअप डिफाइन करता हूँ, जो भी उसमें रिजल्ट आएगा। ठीक है। लेट्स सी से फर्स्ट डे आपने 10 पॉइंट्स का लॉस दिया, और जस्ट आपको इजीली समझाने के लिए मैं 1000 क्वांटिटी के साथ इसको डिफाइन कर रहा हूँ। सो लेट्स से कि फर्स्ट डे मैंने 1000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करा और मेरे को 10 पॉइंट्स का लॉस हो गया, विच इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़ मेरा लॉस हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर्स मैंने जो रखे हैं वो ओवरऑल डे के लिए रखें हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है आपके कैपिटल के हिसाब से। लेट्स से कि आपका कैपिटल आपको अलाउ करता है 10,000 रुपये का लॉस एक दिन में लेने के लिए। तो जो मेरा रूल है, मेरा रूल क्या कहता है कि फिर जो मेरा फर्स्ट ट्रेड होगा, वो सिर्फ 5,000 का ही लॉस मुझे अलाउ करेगा। यानी कि मैं जो फर्स्ट ट्रेड लूँगा उसी में मैं या तो 5,000 का लॉस लूँगा, या फिर 10,000 का उसमें प्रॉफिट ले लूँगा। ठीक है, इस तरह से करके मैं 2 ट्रेड ही मैक्सिमम दिन में ले सकता हूँ, तो वो मेरा 10,000 कवर अप करता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी
वॉलेट की सिचुएशन के ऊपर, आप किस तरह से फाइनेंशियली चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको बहुत सिंपल टर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 10,000 6,000 क्वांटिटी 10 पॉइंट के ओवरऑल डे के लॉस के साथ। सो लेट्स से सेकंड डे हम आते हैं मार्केट में, यहाँ भी लेट्स से मुझे 10 पॉइंट का लॉस हो गया, तो अभी मेरा टोटल जो लॉस हो गया 20,000। मैं थर्ड डे पे आता हूँ, यहाँ मार्केट मेरे फेवर पे गया। जब मार्केट मेरे फेवर पे गया तो मैंने कंप्लीट 20 पॉइंट्स वहाँ से पिक किए, तो यहाँ पे मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अभी अपन क्या हुए, सिंपल 3 दिन हम ट्रेडिंग में निकाल चुके और हम लोग अभी ब्रेक इवन पे है, जिसमें से 2 दिन मैंने लॉस किया है और 1 दिन प्रॉफिट किया है। लेट्स से फोर्थ डे मुझे फिर से लॉस हुआ और मैंने स्ट्रिक्टली अपने रूल को फॉलो करा एंड मेरे को 10,000 का लॉस हुआ। नाउ फिफ्थ डे अगेन मार्केट मेरे फेवर में जाता है और मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो अभी क्या हुआ, मेरा जो टोटल लॉस पूरे वीक में गया वो 30,000 का गया, एंड द प्रॉफिट जो पूरे दिन में आया, वो पूरे वीक में जो मुझे मिला, जिसमें 2 ट्रेड्स में जिसमें प्रॉफिट रहा, तो वो 40,000 हो गया। तो टोटल में 10,000 रुपीज़ एट द एंड प्लस मेरा, ठीक है, जिसमें मैंने 5 डेज, मंथ के 5 डेज ट्रेड करते हुए स्पेंड कर दिए। इसका मतलब कि अब जो मंथ में रिस्क बचा है वो 15 डेज का बचा है, यानी मैं 15 डेज में ही लॉस या प्रॉफिट कुछ भी करके कर सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज़, बिकॉज मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड सही था, मैंने मेरे डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स को फॉलो करे, तो मार्केट कभी भी मुझसे 10,000 से ज़्यादा नहीं ले सका। और जिस दिन भी मार्केट मेरे फेवर में गया उस दिन मार्केट मुझे 20,000 रुपीज़ दे के गया। तो ये चीज़ें हैं कि जो डिफाइन करती है कि कैसे आप अपने कैपिटल को बचा सकते हो। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रॉफिटेबल होने के लिए नहीं है, रिस्क एंड रिवॉर्ड बेसिकली आपके कैपिटल को सेव करने के लिए, कैसे आप अपने कैपिटल को बचा सकते हो उसके लिए है। इसमें आप बहुत इजीली अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अब आप कहोगे कि अगर ये रिस्क एंड रिवॉर्ड सिर्फ कैपिटल को बचाने के लिए है तो फिर मैं प्रॉफिटेबल कैसे होऊंगा। तो देखिए, अगर आप ध्यान से मार्केट को देखें, अपने पिछले 40-50 ट्रेड उठा के देखें, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि आपका विन रेट क्या है। क्या आपका विन रेट 40% है, क्या आपका विन रेट 50% है, या क्या आपका विन रेट 60% है। इन केस आपका विन रेट 50% है, या फिर हम इस सिनेरियो की भी बात करें, तो आप देखिए 5 में से 3 ट्रेड में मैं लॉस में हूँ, सिर्फ 2 ट्रेड में ही मैं प्लस में हूँ, यानी कि मेरा विन रेट नियर अप्रॉक्सीमेट 40% के आसपास मेरा विन रेट है। लेकिन मैं स्टिल 10,000 रुपये, कुछ चाहिए मैं 10,000 रुपये लेके गया, बट मैं मार्केट से कुछ ना कुछ घर पे लेके गया। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें कैसे हम 40% को 45 पे लेके जाए, या 45 से कैसे 50 पे लेके जाए, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ना कि हमें इस चीज़ को डिस्टर्ब करना है। ज़्यादा ट्रेड करके कभी भी हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। एक दिन में आप मैं हम सब बहुत बार ये चीज़ ट्राई कर चुके हैं कि मैं अपना आपको बता रहा हूँ, मैंने दिन में 50-50 60-60 ट्रेड भी पंच करे हैं। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट सिर्फ ये आता है कि जिस दिन मार्केट अच्छा होता है, जिस दिन मार्केट अच्छा ट्रेंड में होता है, उस दिन लेट से मैंने प्रॉफिट करा फर्स्ट 2-3 ट्रेड में 30,000। बीच में मार्केट साइडवेज हुआ, बट बिकॉज मेरी हैबिट बन चुकी है कि मुझे मल्टीपल ट्रेड्स पंच करने हैं दिन में, तो वो 30 से आएगा 10,000 पे प्रॉफिट। एंड देन लेट्स से कि सेकंड हाफ में मार्केट अगेन, अगर उस दिन, क्योंकि मार्केट उस दिन अच्छा है, ट्रेंडिंग है, तो मैंने जो फिर से पंच करे, तो वो 10,000 का प्रॉफिट फिर से कहीं ना कहीं मेरा 35 या 40 तक पहुंच जाएगा। बट इसके साथ, बिकॉज क्योंकि मैं मल्टीपल ट्रेड्स पंच कर रहा हूँ, तो ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्सेस सब कुछ मिलाकर मेरा जो उसके ऊपर ब्रोकरेज ही हो जाता था, दैट इज़ अराउंड 8 to 10 के। तो यानी कि जो फर्स्ट उसमें मैंने सिर्फ 2 या 3 ट्रेड से 30 के बनाए थे, वो एट द एंड मेरे पास 35-40 के दिख तो रहा है, बट ब्रोकरेज के बाद वो स्टिल मेरे पास 30 के है। और ये उस दिन है जिस दिन मार्केट का सिनेरियो बहुत अच्छा है। ठीक है, जिस दिन मार्केट बहुत अच्छा सिनेरियो पे वर्क कर रहा है, उस दिन ही है। अब नेक्स्ट और क्या हो सकता है इसके बाद, अ, एक और जो सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो, जो जो कि सबसे ड्रास्टिक बनता है सभी के लिए, जिस दिन मार्केट साइडवेज है। अब मार्केट जिस दिन साइड है उस दिन क्या होता है, मल्टीपल ट्रेड करके सबसे पहले मैंने ट्रेड लिया, मेरा लॉस हो गया। लेट्स से मेरे को उस दिन 20 के का लॉस हो गया इनिशियल 2 से 3 ट्रेड में। अब बिकॉज मेरी हैबिट है,
मेरा कोई रूल नहीं है, मैं रुक नहीं रहा हूँ, तो 20K होने के बावजूद अब मैंने फिर से ट्रेड लिया, थोड़ा-सा कहीं कुछ मूवमेंट दिखा, मैंने फिर से ट्रेड पंच करा। अब ये लॉस मेरा घट के लेट्स से रह गया 7 टू 8K का, ठीक है? ये मैंने फिर 2-3 ट्रेड पंच करे। अब क्या होगा? अब यहाँ पे भी कुछ एंड थोड़ी ना है, बिकॉज़ हमारे पास कोई रूल नहीं है, कोई कोई फिक्स टारगेट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मार्केट फिर से जब थोड़ा-सा भी मूव देगा, तो नेक्स्ट हम फिर से ट्रेड करेंगे। तो लेट्स से कि अब ये 7-8 का प्रॉफ़िट अब फिर से जो लॉस है वो फिर से 20K टू 25 के लॉस पे चला गया। हम अभी भी अपने रूल्स को फ़ॉलो नहीं कर रहे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही 25K का प्रॉफ़िट लॉस बढ़ता-बढ़ता 50 पहुँचेगा। फिर आप अपनी क्वांटिटी डबल करोगे, आप सोचोगे कि अभी अगर मैं 1000 क्वांटिटी से कर रहा था, तो लेट्स से नाउ 2000 क्वांटिटी से करते हैं और 10-20 पॉइंट भी मिल गए तो ये कवर हो जाएगा। तो जो 50K का लॉस था, अब आपने क्वांटिटी अपनी बढ़ा दी और वहाँ पे वो बढ़ते-बढ़े कब 75, कब 80 और कब 90 पे हिट हो गया। यानी कि इसका कोई भी एंड नहीं है। क्यों नहीं है, एंड नहीं है? ये जो ये 20K पे चीज़ ख़त्म की जा सकती थी एज़ पर योर रूल, जो कि 10 से 15K मैक्स पे ख़त्म की जा सकती थी, हम उसको उठा कर के 90K तक या कई बार तो 1 लाख से ऊपर भी ले जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि हम अपने कोई भी रूल या डिसिप्लिन को फ़ॉलो नहीं करते। सो इन सभी एक्सप्लेनेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपको 2026 में प्रॉफिटेबल होना है, तो सबसे पहले आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा एंड देन आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस तरह से आप मार्केट में रिएक्ट कर रहे हो। अब लेट्स से आपने रूल बनाया कि मैं दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लूँगा, या लेट्स से स्टार्टिंग में आपने बोला मैं 1 ही ट्रेड लूँगा। अब उस एक ट्रेड को कहाँ लेना है, उस चीज़ पे आपको इम्प्रूवमेंट पे वर्क करना पड़ेगा। वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, उस चीज़ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर मैं सीरियसली आपको बताऊँ, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है ट्रेडिंग। हम ही लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ये इतना सिंपल प्रोसेस है, इतना सिंपल प्रोसेस है कि अगर आप सिंपल वे में जितना सिंपल रख के इसको फ़ॉलो करेंगे, उतना ही ईज़िली आप इसमें पैसे बना पाएँगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ इसमें यही है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको रूल फ़ॉलो करने हैं। सेकंड चीज़ ये है, रिस्क टू रिवॉर्ड फ़ॉलो करना है। थर्ड चीज़ है कि अपने विन रेट को ऑब्ज़र्व करके इम्प्रूव करना है। अगर ये करंटली 40 पे खड़ा है, अगर देखिए आप 40 से कम है और 1:2 फ़ॉलो कर रहे हो, 40 से कम है तो आप कहीं न कहीं ब्रेक इवन या स्मॉल लॉस में होंगे। तो कहीं न कहीं आपको या तो इसे 1.25 या फिर 1.3 कुछ करके देखिए, या फिर कैसे आप अपने विन रेट को इंक्रीज़ कर सकते हो, उसके ऊपर वर्क कीजिए। जब तक हम इन दोनों चीज़ों पे पैरेलली वर्क नहीं करेंगे, आप कभी भी प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकते। आप कभी भी रैंडमनेस के साथ आज 1000 क्वांटिटी के साथ, कल 500 क्वांटिटी के साथ, फिर 2000 क्वांटिटी के साथ आज मार्केट में घुसे और सिर्फ़ क्योंकि हमारे पास कोई टारगेट नहीं था, कोई स्टॉप लॉस नहीं था, कोई रूल नहीं था, तो आज मैंने मार्केट से लेट्स से 10 पॉइंट्स अचीव करे, कल 20 करे, कल मैं माइनस को 20 वापस कर रहा हूँ, फिर 10 वापस कर रहा हूँ, इससे कभी भी नहीं हो पाएँगे। तो अगर हमें प्रॉफ़िटेबल होना है, तो हमें इन 2 चीज़ों को 100% पकड़ना ही पड़ेगा। नंबर 1, आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे। वो रूल्स आपकी स्ट्रैटेजिक माइंडसेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। दूसरा, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड पे वर्क करना पड़ेगा। आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड ही सिर्फ़ आपको सबसे पहले सेव कर सकता है। रिस्क, अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख है और उसको आप प्रोटेक्ट करके चलते जा रहे हैं, तो आप आधी जंग वैसे ही जीत चुके हैं। बिकॉज़ मार्केट में वीक में 1 या 2 ऐसे दिन आते हैं जो इतना ईज़ी मनी होता है कि आप कहीं भी क्लिक करते हैं ट्रेड के लिए, कहीं भी आप ट्रेड पंच करते हो, वहीं से पैसा दे जाता है। लेकिन सबसे टफ़ेस्ट काम होता है वो बाकी के 3 या 4 दिन हफ़्ते में, जिस दिन मार्केट बहुत टाइट रेंज में चलता है या फिर मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलता, वहाँ पे आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट ही सेव करेगा। सो बेसिकली रिस्क एंड रिवॉर्ड पे फ़ोकस कीजिए एंड देन विन रेट पे इम्प्रूव कैसे करें उस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए। अगर आप 40% पे हैं तो ज़्यादा नहीं तो इसे 45% तक ले जाने की कोशिश कीजिए।
यही चीज़ें हैं जो आपको प्रॉफ़िटेबल बना सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट कीजिए, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्केट में आपको पैसा बना के दे दे। यही 2 चीज़ें हैं जिस पे आपको वर्क करना है। आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को समझना है और आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करना है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ प्रैक्टिकल आज के ही ट्रेड का। ये देखिए ये आज क्योंकि आज 1 तारीख है, थर्सडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ओके? तो सबसे पहले आप कल का चार्ट देखिए। कल क्या हुआ? कल मार्केट एकदम फाइन कंडीशन के साथ प्रॉपर्ली बहुत ही अच्छा मूव मार्केट ने वन साइड डायरेक्शन में दिया, करेक्ट? आज सुबह मार्केट में लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी? लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट बहुत अच्छा अपसाइड को मूव करेगा। सिनेरियो भी कुछ इसी तरह के बनाए, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर आप कुछ इनिशियल 5 मिनट्स की कैंडल्स को देखो तो ग्रीन बुलिश, देन अगेन बुलिश कैंडल, एंड देन क्या हुआ, मार्केट वहाँ से प्रीवियस डे के लो पर क्लोज करा। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, हमें कभी भी मार्केट ओपन होता है, जब भी फ्रेश मार्केट स्टार्ट करता है तो हमें नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, राइट? हमें नहीं पता चलता कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे की तरफ क्लोज करेगा। सो लेट्स से कि मैंने इस दिन, अगर मैं प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग ही प्लान करके चल रहा हूँ मार्केट को, और अगर मैं यही चीज़ को फाइनल करके चल रहा हूँ कि आज मार्केट अपसाइड जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं इस कैंडल के बाद ट्रेड प्लान करूँगा। सो लेट्स से कि मैंने एक ट्रेड प्लान करा समवेयर नियर टू दिस जोन, लेट्स से, और मैंने इसमें बेसिकली क्या करा, क्योंकि ये सेंसेक्स का है तो लेट्स से मैंने इसमें 20 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस ऐड करा, एंड उसके अगेंस्ट में मैं ऑब्वियसली 40 पॉइंट्स कम से कम मार्केट से एक्सपेक्ट करूँगा 1:2 के लिए जो भी हमारा है। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ मेरा एसएल लग गया, एंड अगर मैं चाहूँ तो अपना डे यहीं पे एज़ पर माई रूल ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या बनता है? दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि लेट्स से मैंने वेट करा, मैंने प्रीवियस डे के मोमेंट से अपने कोई भी माइंडसेट को रेडी नहीं किया हुआ था, मैं न्यूट्रल था। मैंने यहाँ पे बेसिकली देखा कि थ्रू आउट द डे मार्केट में इधर एक कल के दिन रेजिस्टेंस फेस करा है, तो अगर मुझे बायर बनना भी है, आज कॉल साइड में जाना भी है, तो मैं मार्केट में पहले इस एटलीस्ट रेजिस्टेंस को किस तरह मार्केट ब्रेक करता है उसको देखता हूँ, या फिर यहीं पर मैं रेजिस्टेंस प्लान करूँगा डे लो के आसपास के लिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप देखो क्या होता है, अगर आप अपने रूल्स को सिंपली फॉलो करते हो तो अगेन यहाँ पे आया मार्केट, ये एक अच्छा मोमेंटम मार्केट ने दिया, और यहाँ कहीं पे लेट्स से कि अगर मैंने प्लान करा, ठीक है, तो अब मेरा क्या प्लान रहेगा? अगेन मेरा प्लान सेम है, 20 पॉइंट के एसएल्स के साथ लेट्स से मैंने एंट्री करा, और अगर मैं 40 पॉइंट सिर्फ मार्केट से एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो वो ईजिली मैंने यहाँ पे अचीव कर लिया। ओके, ओके, सो और तो ईज़िली अगर आप यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर आपने यहाँ बैठे तो ईज़िली आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को अचीव कर गए। तो बेसिकली फंडा क्या है कि अब आपने अगर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री बना लिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई, एक सिनेरियो मैंने आपको एंट्री कर दिया जहाँ मेरे पास 20 पॉइंट का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस था और ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का मैंने टारगेट रखा। तो अब हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ही करेगा, राइट? यहाँ से मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है, हमें नहीं पता यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगा, रिवर्स भी कर सकता है, बट जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है वो क्या है? वो है बेसिकली अपने रिस्क को कंट्रोल करना, कि मैं आज के दिन मार्केट को कितना देने वाला हूँ, ठीक है? और अब फिर उस रेशो को, उस रेट को, विनिंग रेट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वो फिर आपको वर्कआउट करना है।
तो बेसिकली यही सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी कि जब तक आप इन चीज़ों पे वर्कआउट अपने आप पे नहीं करेंगे, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, चाहे वो 26 हो, 27 हो, 28 हो, कुछ भी हो। तो अभी जो रोड मैप हम लोग फॉलो कर सकते हैं वो क्या हो सकता है? वो बेसिकली हो सकता है कि फर्स्ट 3 मंथ आप सबसे पहले एक सिंपल रूल बनाइए कि मुझे सिर्फ एक ट्रेड लेना है। 1:2 का स्टॉप लॉस या फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करना है। ओके, एंड देन अपना विन रेट ऑब्जर्व करना है कि वो कितना आ रहा है। क्या वो 40% पे आ रहा है, या 45% पे आ रहा है, या 50% पे आ रहा है? ट्रस्ट मी, 50% इज टू मच। अगर आपका 50% विन रेट है तो आप ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। इट्स जस्ट लाइक आपको जस्ट अपने रूल्स पे स्टिक रहना है और आप इजीली मनी अर्न कर सकते हो। अगर आपका 45% भी विन रेट है तब भी आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 40% या 30% या 35% पे, तो हमें वर्कआउट करना है कि कैसे इसे 45 to 50% पे लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स अपने को सिर्फ यही चीज़ पे ऑब्जर्व करना है, एंड देन नेक्स्ट 3 मंथ्स अगर कहीं पे जो भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उसको इम्प्रूव करना है, और देखना है कि अब हमारा विन रेट क्या नियर 45% to 50% पे आ रहा है या नहीं। अगर आ गया है तो आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ का एक सॉलिड डेटा होगा। उस डेटा के बेसिस पे ही आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू कीजिए, एंड देन परसेंटेज वाइज अपने लोड साइज को इंक्रीज करते हुए प्रॉफिट के मजे लीजिए। सो यही सिर्फ वे है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। अदरवाइज देयर इज़ नो अदर रूल, नो अदर वे। आप कितना रेंडमली ट्रेड कर लीजिए, आप ऑलरेडी साल 2 साल 3 साल से करके देख चुके हैं। आप अगर और ट्राई करना चाहते हो, अगर आप और मार्केट में मेंटली अपने आप को स्ट्रेस करना चाहते हो, तो इसी चीज़ को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आप रियली इन एक्चुअल, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर आप इन एक्चुअल अपने आप को ऑन करते हुए मार्केट से देखना चाहते हो, तो आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, रिस्क एंड रिवार्ड फॉलो करना पड़ेगा और अपने विन रेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी दूसरा वे नहीं है। सो ये थी वीडियो आप सभी के लिए। आज न्यू ईयर था, फर्स्ट ईयर था, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ हमें मार्केट को करना चाहिए, सबके लिए सपोर्ट करना चाहिए। आज का जो मेरा ट्रेड था आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट मैंने 2 पोजीशंस एज पर माय रूल, मैंने 2 पोजीशंस बनाई, जिसमें एक में मुझे 18,000, एक में ऑलमोस्ट 4,000 का प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद मैंने अपना डे क्लो कर दिया। अब मार्केट यहाँ से कितना भी अप डाउन कर ले, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज हमें अपने रूल्स पे स्टिक रह करके ही अपने आप को 2026 में प्रॉफिटेबल बनाना है। सो यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ आई होगी। अगर आप में से कुछ लोग भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ लोग भी इसको अपने डेली ट्रेडिंग जर्नी में ऐड ऑन करते हैं, या इसी के अराउंड अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए थैंक यू।